हॉर्मुज की लहरों से इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है उसने पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिस्टों की नींद उड़ा दी है। समंदर के बीचों बीच एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़े वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। लेकिन इन बदलते हालातों के बीच सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है। खबर है कि भारत के 3 विशालकाय जहाज जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर घेर लिया गया है। जी हां, दिल्ली से लेकर तेल अवीव तक हलचल मच गई है, क्योंकि इटली के कगलियारी और जियोया ताउरो बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों को एक खास घेरे में ले लिया गया है। लेकिन सस्पेंस इस बात का नहीं है कि जहाज रोके गए हैं, सस्पेंस इस बात का है कि उन जहाजों के अंदर आखिर ऐसा क्या सामान छिपा था जिसे इजराइल भेजा जा रहा था। सोचिए, जो ईरान अब तक भारत को अपना करीबी दोस्त समझकर हॉर्मुज से रास्ता दे रहा था, जब उसे यह मालूम हुआ कि भारत पर्दे के पीछे इजराइल को ऐसी चीजें मुहैया करा रहा है जिनका इस्तेमाल उसी के खिलाफ हो सकता है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इसी गुस्से का नतीजा है कि भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक किला चाबहार पोर्ट अब खतरे में है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर भारत इजराइल की मदद करेगा तो चाबहार का दरवाजा भारत के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है? क्या इजराइल का साथ देने की कीमत हमें चाबहार खोकर चुकानी पड़ेगी? इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में कहा जाता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां हमारे जहाजों को रोका गया है, तो निश्चित ही उन्हें कुछ बड़ा मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी गुप्त जानकारी इटली से ईरान तक किसने पहुंचाई? कहीं इस सब के पीछे पाकिस्तान तो नहीं है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट उस सच से पर्दा उठाएगी जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के 3-3 जहाजों को एक साथ घेरा जा रहा हो तो भारत के भीतर का माहौल शांत कैसे रह सकता है? पिछले 24 घंटों में भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जो कदम उठाए हैं वे किसी सामान्य रूटीन का हिस्सा नहीं लगते। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। वे अचानक ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दर्शन के बाद उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे भारतीय सेना के जवानों और उनके परिवारों की सलामती के लिए दुआ मांगने आए हैं। एक सेना प्रमुख का मंदिर जाकर विशेष रूप से सलामती की दुआ मांगना यह संकेत देता है कि सरहदों पर हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। सिर्फ थल सेना ही नहीं, वायुसेना के प्रमुख अमृतसर के हरमंदिर साहिब गए और नौसेना प्रमुख ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत के तीनों सेना प्रमुख एक साथ अलग अलग शक्ति केंद्रों पर माथा टेकते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि देश किसी बड़े रणनीतिक मिशन के लिए तैयार खड़ा है। क्या ये प्रार्थनाएं आने वाले किसी कड़े एक्शन की पूर्व संध्या हैं? इसी बीच भारत की पश्चिमी सीमाओं पर हलचल और तेज हो गई है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में नोटम के तहत नो फ्लाई जोन लागू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि इन इलाकों के आसमान में नागरिक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, जैसलमेर जैसे रणनीतिक शहर में 11 अलग अलग स्थानों पर मोबाइल एक्टिवेटेड सायरन की टेस्टिंग की गई है। ये वही सायरन है जो किसी भी बाहरी खतरे या हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों को आगाह करने के लिए बजाए जाते हैं। आखिर अचानक इतनी तैयारी क्यों? क्या भारत को किसी गुप्त सूचना के जरिए बड़े खतरे की खबर मिल चुकी है? दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भी सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन बैठकों का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच लंबी गुप्त बैठकें हुई। यह एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख का ताजा बयान इस स्थिति को और स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जीत उसी की होती है जिसका जमीन और तकनीक पर पूरा नियंत्रण हो। वे होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात कर रहे थे, जिसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरा देश मिलकर इस चुनौती का सामना करेगा। सवाल यह है कि ये सारी तैयारियां किसके खिलाफ है? क्या इसका संबंध उन 3 जहाजों से है जो इटली में रोके गए हैं, या फिर भारत को अपनी पश्चिमी सीमाओं से किसी बड़ी साजिश की भनक लग चुकी है? दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बिसात बिछती है तो दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा पलों में बदल जाती है। अब तक की रिपोर्ट में हमने देखा कि भारत के 3 जहाज इटली में रोके गए हैं, लेकिन असली तूफान यूरोप के बंदरगाहों पर नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के उस देश में उठा है जिसे भारत अपना पुराना दोस्त मानता था, यानी ईरान। जरा गौर कीजिए, कुछ समय पहले ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने खुद दुनिया के सामने कहा था कि वे हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देंगे। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही इटली और मिस्र से हाई ग्रेड स्टील की शिपमेंट की खबरें सामने